बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो आप देखने वालों के सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम एक रेसिपी बना रहे हैं जो कि रमज़ान के महीने में आपके बहुत काम आएगी। और अगर रमज़ान के महीने में आप बनाने के लिए आप बहुत दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने 1 पाव मैदा लिया है और इसको थोड़ा नमक डाल के, पानी डाल के हमने नॉर्मल जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे हमने इसको गूंदना है। तो फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमने नमक डाला जितना आटे को रिक्वायर्ड है। अब हमने क्या करना है, ये नमक मैंने डाल दिया है। आटा जो है वो बहुत ज़्यादा नरम या बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, ठीक है। नॉर्मल जैसे आप अपने घर का आटा गूंथते हैं वैसे गूंदना है। बार बार मैं आटा कह रही हूँ, ये मैदा है। और अगर आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, गंदम का जो चक्की का आटा होता है वो भी ले सकते हैं। आटा मैंने गूंद लिया है, इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। बाकी इसकी जो है वो तैयार कर लेते हैं फिलिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1/4 कप हमने पानी डाला और 250 ग्राम हमने चिकन का कीमा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का कीमा लिया और हमने सिर्फ इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैं कर लेती हूँ थोड़ा इतना इस्तेमाल, ठीक है। ये और 1 टीस्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ। इनको अब हमने, देखिए कीमा है तो ये जल्दी गल जाएगा। तकरीबन 7-8 मिनट हम इसको पकाएंगे। कितने चमड़ गए हैं ये देखिए, इसको पकाते हैं। पहले मैंने फुल फ्लेम रखती हूँ। पानी भी थोड़ा इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ेगी, तो ये अपने पानी में ही ये चिकन गल जाएगी। ये देखें कीमा गल चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, उतारने से पहले एक छोटे साइज़ का प्याज को उसको मैंने चॉप कर लिया है, ये डालना है। और थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें ये भी बारीक कटी हुई, ये डाल दें। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और इसको मिक्स करते हैं। जस्ट 30 सेकेंड्स हमने इसको मिक्स करना है और हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। अमेज़ा ठंडा हो गया है। 1 अदद आलू मैंने उबाल के रखा हुआ था, ये गला हुआ आलू है, इसमें ये भी डाल दें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं आलू के साथ ना। अच्छी तरह इसको मिक्स करके एक साइड पे रख दें। कोटिंग तैयार कर लेते हैं। 3 खाने के चम्मच मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा नमक डाल के और पानी डाल के इसको हम कोटिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। आटा जो है वो सेट हो गया है। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह गूंद लेते हैं। अब 2 पेड़े करने हैं हमने। 2 पेड़े थे ना, एक को हमने एक साइड पे रखा, एक को हम बेल लेते हैं जिस तरह रोटी बेलते हैं ना उस तरह। अच्छा, रोटी मैंने बेल ली है लेकिन बहुत पतली नहीं बेलनी, थोड़ी सी जो है ना नॉर्मल रखनी है आपने, जैसे बहुत मोटी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं, ठीक है। अब ये जो अमेज़ा हमने बनाया था ये इस पर फैला दें। सारा हमने फैला लिया है। अब क्या करना है, अब इसको हमने रोल करना है और इसको हमने अब कट करना है ना छुरी से। किनारों को निकाल दें, किनारे के जो अमेज़ा है ना वो नहीं गया, ठीक है। अब इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े करने, बिस्मिल्लाह, इस तरह सेम साइज़ के ना। जैसे ही हमने कट कर लिया है, इसको एक टुकड़े को उठाना है, हमने इसको हथेली से दबाना है। ये देखिए इस तरह दबाना है और ये भी हमने इस तरह करके इस तरह दबाना है, ठीक है। ये बैटर जो है हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं घोलना, पतला घोलना है। ये देखिए इस तरह का। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, इसमें ये इसको
डिप करके बिस्मिल्लाह इसको फ्राई करते जाएंगे और जितनी गुंजाइश हो हमने उतने फ्राई करने हैं। हमारी कढ़ाई इस वक्त छोटी है तो मैं तकरीबन 3 कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए हमने इनको निकाल लेना है। देखिए सबको हमने फ्राई कर लिया है। अब इसको क्रिस्पी बनाना है तो इसको दोबारा फ्राई करेंगे। और ये आपके लिए अगर 4 बजे मिसाल के तौर पे आपने बनाए हैं, अफ्तारी से पहले काफ़ी देर पहले बना लिए हैं और अफ्तारी के टाइम पर आपने इसको दोबारा फ्राई करेंगे, एक तो क्रिस्पी होंगे, ऊपर से ये गर्मा गर्म भी आप अफ्तारी के टाइम खा सकते हैं। इसको दोबारा फ्राई करना लाजमी है क्योंकि ये क्रिस्पी नहीं होंगे वरना एक ही फ्राई से। तो इसको दोबारा फ्राई करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1-1 मिनट फ्राई करना है फुल फ्लेम पर ना, ज़्यादा नहीं। और जो सबसे पहले फ्राई किया था उसको सबसे पहले डालिएगा। ये देखिए दोबारा हमने फ्राई कर लिए हैं, इसको निकाल लेते हैं। और 30 सेकंड्स के लिए हमने फुल फ्लेम पर फ्राई किया है। इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि 2-3 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें एक रेसिपी तैयार हो गई है स्नैक्स के तौर पर। आप इसको शाम की चाय के साथ, रमज़ान के महीने में या किसी भी मेहमान के आगे रख कर बनाकर रख सकते हैं। उनको बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी है, इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। ਹੁਣ मैं पंजाबी साज हाँ। सब तो पहले मैं आटा मतलब मैदा गुन्निया सी ते उस तो बाद मैं समीजन वास्ते रख दिता सी। फिर उस तो बाद यदि मैं तैयारी की थी यानी कि चिकन दे विच लसन अदरक ते नमक पा के ना ते मिर्चा पा के बसी टुकड़े वाला भी आ गया तो उन्होंने मैं पकना धर दिता सी थोड़ा सारा पानी पा के। उस तो बाद मैं जो उतारन तो पहले मैं प्याज पाया तो चॉप किया ना, बाद ही पाना, पहले नहीं पाना नहीं तो खुशबू नहीं आएगी। बड़ी ज़बरदस्त एक रेसिपी तैयार हुई है। तो उस बाद मैं सारी चीज़ें पा के आलू मैश करके मिक्स किया, रोटी बेली, रोटी बेलन बाद मैं मिक्स वो ना लगाया है ना सारा मेज़ा तैयार किया था। फिर उन्होंने रोल किया, मतलब जिस तरह रोटी पराठा नहीं बनाई उन्होंने। उस बाद कट करके ना उन्होंने हथेलियां नाल दबा लेना। फिर उन्होंने डिप करके वो मैदे की कोटिंग सी पतली लेकिन करनी है, ज़्यादा करोगे ना तो फिर डिज़ाइनिंग नहीं आएगी। तो उन्होंने डिप करके तो मैं फ्राई कर लिया। फिर दोबारा फ्राई करना लाजमी है क्योंकि क्रिस्पीपन नहीं आएगा ये, दोबारा करने क्रिस्पीपन आना। मैं तुहानू दस दिंदी क्रिस्पीपन ए देखो, पहला कट वाला सी, देखो क्रिस्पीपन देख रहे हो। उन्होंने मैं तुहानू तोड़ के भी दिखानी है किस तरह टुटिया है क्रिस्पी। तो खाओ, केचप भी ना लगा के खाओ, ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।